हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 26 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत में सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस। हाल ही में अमेरिका द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से बाहर निकलने का फैसला लेने वाला अमेरिका, और ये हो भी गया है, तो ये है WHO। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की आर्थिक शुरुआत किस शहर से की है? दावोस। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा। भारत में खेलने से इनकार पर कौन सा पड़ोसी देश T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के कगार पे है? बांग्लादेश। ऑस्कर 2026 में 16 नामांकन कर किस फिल्म द्वारा ऑस्कर इतिहास में सबसे अधिक नामांकन का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो सिनर मूवी द्वारा। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार द्वारा किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? ECI नेट को। यूनाइटेड नेशन द्वारा 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? मुख्य रूप से इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजर लैंड एंड पेस्टोरलिस्ट किया गया है। इसके अलावा द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर एंड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तीनों। किस राज्य में देश का पहला डॉग सेंचुरी खोला गया है? पंजाब के लुधियाना में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 के अनुसार 2026 में वैश्विक बेरोजगारी कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये रहेगा 4.9%। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा राष्ट्रीय बिजली नीति 2026 के अनुसार 2030 तक प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना किलोवाट आवर होने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2000 किलोवाट आवर। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में ईरान के खिलाफ लाए गए विवादित वोटिंग प्रस्ताव पर भारत का क्या रुख रहा है? तो भारत जो है इसके अगेंस्ट में इसने वोटिंग दिया है। मतलब वो भारत ने ईरान का साथ देते हुए ये वोटिंग लाया गया था, इसके अगेंस्ट में वोटिंग किया है कि ईरान पे इस तरीके की आप जो है ईरान के खिलाफ इस तरीके का जो है जो बिल है ये नहीं पेश किया जाना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पश्चिम देशों द्वारा ईरान के खिलाफ लाए गए एक विवादास्पद वोटिंग प्रस्ताव में भारत ने अप्रत्याशित रूप से विरोध में मतदान किया है, और इस कदम से भारत ने अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता का स्पष्ट प्रदर्शन किया है। प्रस्ताव में ये था कि ईरान पे मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान, क्यूबा, इंडोनेशिया, इराक, वियतनाम जैसे कुछ गिने चुने देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन जब ज्यादा बहुमत के कारण जो है ये बिल जो है ईरान के अगेंस्ट जो है ये पास हो गया है। इसके अगर हम UNHRC के बारे में पढ़े तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ये एक यूनाइटेड नेशन का ही एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि काम करता है ह्यूमन राइट के प्रमोशन और प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ये जो इस्टेब्लिश किया गया था, ये 15 मार्च 2026 को इस्टेब्लिश किया गया। इसके जो है 47 मेंबर स्टेट हैं जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से ही इलेक्ट किए जाते हैं। जो इलेक्शन होता है उसमें जो मेंबर होते हैं वो 3 साल के लिए काम करते हैं, और कोई भी मेंबर जो है अगर 2 बार वो इलेक्ट हो चुका है तो लगातार जो है वो 2 टर्म के लिए इलेक्ट नहीं हो सकता है। अभी जो लीडरशिप है वो सिद्धार्थो रेजा के पास है जो कि इंडोनेशिया से बिलोंग करती हैं, और ये इसकी प्रेसिडेंट है जो कि 31 दिसंबर 2026 तक बनी रहेंगी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्टेट बैक्टीरिया घोषित राज्य केरल है, और केरल के द्वारा किस बैक्टीरिया को स्टेट बैक्टीरिया घोषित किया गया है? तो ये किया गया है बैसिलस सबटिलिस। ठीक है, तो केरल जो है भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जो कि स्टेट बैक्टीरिया घोषित हुआ है, और ये पर्टिकुलर किस बैक्टीरिया जो कि एक गुड बैक्टीरिया भी है, बैसिलस सबटिलिस को जो है स्टेट बैक्टीरिया घोषित किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने अपने सूक्ष्मजीवी की पहचान की है जो बैसिलस सबटिलिस प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। ये आंत
पारंपरिक फर्मेटेड खाद्य पदार्थ और जंगल की मिट्टी में मिलता है। इसका जो है ये नॉन पैथोजेनिक प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, जो कि सॉइल वाटर और ह्यूमन और एनिमल के गट और फर्मेंटेड जो जैसे कर्ड वगैरह होता है उसमें पाया जाता है। ये जो है ये जो बैक्टीरिया होता है ये इकोनॉमिक और नेचर और हेल्थ बहुत सारे चीज़ों में फ़ायदेमंद हो। जैसे हेल्थ से रिलेटेड देखें तो ये जो है ये बैक्टीरिया डाइजेशन और इम्यूनिटी में जो है कारगर होता है। एग्रीकल्चर में ये बायोपेस्टिसाइड की तरह हेल्प करता है और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। इंडस्ट्री में देखें तो विटामिन B2 के प्रोडक्शन में और एंजाइम्स जो कि हाउस होल्ड डिटर्जेंट में पाए जाते हैं उसके लिए ये ज़रूरी होता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं ना उसको ये जो है बायो एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके अंदर जो है सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस होती है और जिससे क्या होता है एनवायरनमेंट को ये सेफ रखने में कारगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम में 400 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है तो मेलबर्न पार्क में जो स्टार नोवाक जोकोविच है ना इतिहास रचने का क्रम जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने 102 जीत हासिल की है। लेकिन टोटल ग्रैंड स्लैम में देखा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और सारे चारों ग्रैंड स्लैम को मिला के इन्होंने 400 बार जो है ग्रैंड स्लैम में जीत हासिल की है और ऐसा करने वाले ये दुनिया के एकमात्र जो है खिलाड़ी बन गए हैं। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो विराट कोहली द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में दूसरा स्थान हासिल किया गया है। सऊदी अरब में जो है खेले गए स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो बार्सिलोना के द्वारा जीता गया था। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप रेलवे के द्वारा मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में महाराष्ट्र के द्वारा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 पहली बार विदर्भ के द्वारा जीता गया है। मुंबई मैराथन 2026 दादा अबाटे, येशी चोकले, कार्तिक करकरे और संजीवनी यादव के द्वारा जीता गया है। भारत के 92nd ग्रैंड मास्टर आर्यन वर्षने रहे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 जो है लद्दाख में संपन्न हो रहा है। भारत के प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने मिश्र पैरा बैडमिंटन आमंत्रण टूर्नामेंट 2026 में गोल्ड मेडल जीता है। साइना नेहवाल के द्वारा जो है जो है संन्यास की घोषणा की गई है। बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों के लिए बनाए गए केंद्रीय अनुबंध में A+ श्रेणी को जो है वो समाप्त किया गया है। भारत में खेलने से इनकार पर जो है बांग्लादेश जो है T20 वर्ल्ड कप से भारत होने का कगार पे ये हट ही गया है। अब इसके जगह जो है स्कॉटलैंड को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 दिवस को जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में भी और इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन दोनों बोथ A and B सही होगा। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है गर्ल्स के राइट और इनके एम्पावरमेंट के लिए। अगर इसकी जो थीम है इस बार की जो थीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो है अनाउंस किया गया है। वो है एम्पावरिंग एवरी डाउटर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर इंडिया। ये इसकी इस बार की थीम है। और एक करंट फैक्ट इसमें बताना चाहूँगी कि 2026 में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है GER गर्ल्स के लिए सेकेंडरी लेवल पे वो 80.2% रीच हुई है। और ओवर मतलब 2100 चाइल्ड मैरिज जो है इस टाइप के इनिशिएटिव से जो है वो प्रिवेंट हुई है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है ये भी 24 जनवरी को मनाया जाता है और यूनेस्को के द्वारा जो है इस बार की थीम है द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। इसके अलावा 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था और 2026 को उत्तर प्रदेश के द्वारा 76 वर्ष उसके पूरे हुए हैं। और जो उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे की शुरुआत जो है 2018 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नायक के सुझाव पर शुरू की गई थी। 2026 की इस बार की थीम है उत्तर प्रदेश दिवस की विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। और इसके उपलक्ष्य में एक समारोह जो है लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित किया गया था जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार
जो है 16 नेशनल वोटर डे की थीम क्या है? तो वोटर डे जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम है माई इंडिया माई वोट। ठीक है, माई इंडिया माई वोट। इसके अलावा जो है 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही जो है वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया गया है। तो ये 16वां जो है नेशनल वोटर डे है। इस बार की जो थीम है वो है माई इंडिया माई वोट और टैग लाइन है सिटीजन एट द हार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। इसके अलावा नेशनल टूरिज्म डे जो है 25 जनवरी को बनाया जाता है टूरिज्म के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है लास्ट संडे ऑफ जनवरी का मनाया जाता है और इस बार ये 25 जनवरी को है, तो इसलिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जा रहा है। अगर हम मताधिकार जो है इंडिया में इसका इतिहास कैसे रहा है, कैसे मतदान का अधिकार मिला है, तो उससे कुछ हम हिस्ट्री से रिलेट करके फैक्ट हम पढ़े तो ब्रिटिश शासन काल के समय जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो उस समय क्या था कि जो मताधिकार जो वोटिंग राइट है वो सभी को प्राप्त नहीं था। मुख्य रूप से जो वोटिंग राइट संपत्ति और कितना आप टैक्स देते हैं, शिक्षा क्या है, उसके आधार पे जो है वोटिंग राइट दी जाती थी। लेकिन 1999 और 1935 का जो है अधिनियम आया था जिसके तहत 1999 के अधिनियम के अनुसार कुछ शिक्षित और संपत्ति वाले लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। फिर 1935 में थोड़ा और दायरा बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी उस समय जो इंडिया की जो आबादी थी उसमें केवल 14% लोगों को ही वोटिंग राइट प्राप्त थे। महिलाओं को जो है वोटिंग राइट जो है वो 1920 के दशक में मिला था। फर्स्ट टाइम जब मद्रास प्रेसिडेंसी में इलेक्शन हुआ था 1921 के दौरान, तो उस समय जो है महिलाओं को वोटिंग राइट मिली थी। आज़ादी के बाद जो है संविधान जब बना हमारा, तो संविधान के आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 में जो है मतदान का अधिकार मिला, ये मेंशन है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें सबको जो भी वयस्क हैं उनको जो मतदान का अधिकार दिया गया है। पहला आम चुनाव जो है 1951-52 में हुआ स्वतंत्र भारत का, जिसमें सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान करने का अवसर मिला। और जो मतदान का जो आयु है उसमें जो 61 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन विधेयक 1989 के तहत जो है जो पहले मतदान का जो एज था, मतदान का जो वोटिंग एज जो था वो 21 ईयर था पहले, इसी को घटा के जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 18 ईयर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुबई द्वारा गल्फ फूड 2026 में किस देश को पार्टनर कंट्री घोषित किया गया? मतलब दुबई में जो है गल्फ फूड 2026 आयोजित होगा और दुबई के द्वारा किस देश को जो है अब इस फेस्ट में पार्टनर कंट्री घोषित किया गया है? तो किया गया है किसको? इंडिया को। ठीक है, तो ये बहुत लार्ज वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनुअल फूड और बेवरेज ट्रेड इवेंट होता है जो कि दुबई में होगा और ये 26 जनवरी से ये शुरू हो रहा है। कुछ अरब कंट्री से जितने भी फैक्ट अभी हमने कुछ दिनों में पढ़े हैं उससे रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन कर लेते हैं। अमेरिका के द्वारा सऊदी अरेबिया को F-35 लड़ाकू विमान को बेचने की योजना बनाई गई थी। सऊदी अरेबिया को उत्तर से दक्षिण तक पैदल पार करने वाली पहली महिला बनी थी एलिस मॉरिसन। पीएम नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय दौरे में जो है जॉर्डन के अधिकारी की यात्रा पे पहुंचे थे और ओमान के सुल्तान के द्वारा जो है नरेंद्र मोदी को उनके देश का फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया गया था। इसके अलावा भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हुआ है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के दौरे पे आए थे और इसी बीच जो है भारत, यूएई एंड सऊदी अरेबिया के बीच जो है ऊर्जा एक्सचेंज को प्रोजेक्ट पर काम करने को लेकर समझौता हुआ है। इसके अलावा जो है भारत और यूएई के बीच डिजिटल डेटा एम्बेसी बनाने को लेकर भी समझौता हुआ है और इंडिया और यूएई द्वारा द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य जो है 2032 भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेलवे स्टेशन पर रेलवे का पहला रोबोकॉप, जिसको हम असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर भी नाम दिया गया है, अर्जुन,
ये तैनात किया गया है, तो ये तैनात किया गया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये इस तरीके का रोबोट है, रोबोकॉप है। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा, तो रेलवे ने जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर अर्जुन के रूप में रेलवे का पहला रोबोकॉप तैनात किया गया है, जो कि नमस्कार सैल्यूट तो ये नॉर्मल है, वो करेगा ही। इसके अलावा ये रोबोट क्या करेगा, ये स्टेशन में घुसने वाली किसी भी लिस्टेड आतंकवादी, गैंगस्टर, बदमाश, तस्कर और चोर उचकों को पहचान कर तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेगा। साथ ही क्राउड मैनेजमेंट के रूप में भी बेहतर काम करेगा, जिसमें प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ अधिक होने पर यह समय रहते रेलवे अधिकारियों को अलर्ट करेगा। ऐसा ही कुछ जो है अभी जो है यूआईडीए के द्वारा भी जो है एक लोगो लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था उदय। ठीक है, ताकि जो आधार कार्ड है उसमें जो है लोगों को जो है जागरूक करने के उद्देश्य से ये इस तरीके का लोगो जो है लॉन्च किया गया था, शुभंकर। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट देखें तो आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक है। 30 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 2025 की बैठक विशाखापट्टनम में हुई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा आंध्र प्रदेश में पतली छिपकली गेको पाई गई थी। केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में डराठी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी दी गई है और यहीं के पोंडगु खादी को जीआई टैग प्रदान किया गया था और भारत की पहली ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी आंध्र प्रदेश में ही रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम तो पहले से चल रही है, इसके अलावा इसके साथ ऐड किया है क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, तो इसकी शुरुआत जो है तिरुवनंतपुरम से की गई है। तो ये पीएम स्वनिधि योजना क्या है कि रेहड़ी पटरी वालों को आसानी से बैंक ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के जो तहत है ना 15,000 से लेकर 50,000 तक का वर्किंग कैपिटल लोन बिना किसी सिक्योरिटी के रेहड़ी मजदूरों को मिलता है। लेकिन अब इसमें तिरुवनंतपुरम से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे सड़क किनारे छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा सरकार के द्वारा जो है एक और स्कीम पहले से लागू की गई है जिसका नाम है स्वनिधि से समृद्धि। इसके तहत जो है पीएम स्वनिधि के तहत जो भी लोग जो है जुड़े हुए हैं उनकी फैमिली को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम है, जो 8 वेलफेयर स्कीम जो कि उनका पूरा डेवलपमेंट करती है उससे जोड़ा जाता है। वो है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना जो कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए, पीएम सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए है, पीएम जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, पीएम श्रम योगी मानधन योजना पेंशन स्कीम्स है, रजिस्ट्रेशन अंडर BOCW फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्कर के लिए, पीएम मातृ वंदना योजना मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए और जनानी सुरक्षा योजना सेफ मदरहुड के लिए, वन नेशन वन राशन कार्ड फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो इसके तहत जो है आप ये 8 जो है सरकार के द्वारा जो वेलफेयर स्कीम है उससे भी जुड़ जाते हैं कि पीएम स्वनिधि से जो बेनिफिशियरी एडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार विश्वविद्यालय में किस महाकाव्य की पढ़ाई कराई जाएगी, तो ये महाकाव्य है महाभारत, जो जिसको किसने लिखा है, वेद व्यास ने लिखा है। तो इनके द्वारा जो है जो महाकाव्य लिखा गया इसको अभी यूनिवर्सिटी में भी एक कोर्स की तरह पढ़ाया जाएगा। तो देश में पहली बार किसी विश्वविद्यालय में महाभारत की पढ़ाई शुरू होगी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने महाभारत पर आधारित परास्नातक पाठ्यक्रम तैयार करने की पहल शुरू की है और इसके तहत विद्यार्थियों को महाभारत का मूल अध्ययन कराया जाएगा और यह कोर्स 11 राज्यों में जो है अगले सत्र से शुरू किया जा सकता है। कुछ हम फैक्ट ले ले जो इसी तरीके के फैक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार जो है हिंदी और उर्दू भाषा में संदेश प्रकाशित किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा संथाल भाषा में संविधान का विमोचन किया गया था। तक्षशिला में जो है कुषाण काल के सजावटी पत्थर और सिक्के मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो है भेंट स्वरूप जो है भगवत गीता प्रदान की गई थी।
इज़राइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय में इंडिया चेयर की स्थापना की गई थी और पाकिस्तान के विश्वविद्यालय में पहली बार संस्कृत को लघु पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में किसी नेशनल पार्क में दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे के कहाँ पे? जो विक्टोरिया फॉल में जो है विक्टोरिया नेशनल पार्क है, उसके अंदर उसी में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दुनिया के 7 प्राकृतिक अजूबों में शामिल जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स से लगभग 8 किलोमीटर दूर विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क क्षेत्र के अंदर मोसीओवा टूनिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वैश्विक खेल इतिहास में एक अनोखा पहचान दर्ज करेगा। ये दुनिया के उन विरले खेल स्थलों में शामिल होगा जो किसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। ये किसी नेशनल पार्क में बनने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। और अगले साल जो है आईसीसी का पुरुष वर्ल्ड कप है वो जिम्बाब्वे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और जो नामीबिया है, ये तीनों ही देश मिलके कर रहे हैं, मेजबानी करेंगे अगले साल आईसीसी मेंस क्रिकेट का तो विश्व कप का। तो इस हो सकता है कि जब तक ये तैयार हो जाए तो इसी पार्क में भी जो है मैच होने की संभावना है। जिम्बाब्वे से हम मैपिंग देखें तो जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है वो है हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे की सीमा लगती है मोजाम्बिक, जाम्बिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से। ठीक है, यहाँ पे जो है विक्टोरिया फॉल है जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वाटरफॉल माना जाता है। और ये कौन से नदी पे है? तो ये है जाम्बेजी रिवर पे। और जाम्बेजी रिवर है जो है वो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच जो है सीमा बनाती है। और इसी जाम्बेजी रिवर पे लेक करीबा है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक है। और इसके अलावा जो है ये इसकी जो सीमा एक और नदी है इम्पॉर्टेंट, वो है लिम्पोपो रिवर जो कि सीमा बनाती है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच में। और यही लिम्पोपो रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा इसकी एक और इम्पॉर्टेंट रिवर वो है सेव रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WEF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किन 2 देशों को यहाँ को आएगा कौशल और शिक्षा के लिए एस्केलरेटर सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? किन 2 देशों में जो है कौशल और शिक्षा के लिए एस्केलेटर सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है इंडिया और जॉर्डन में। ठीक है, तो भारत विश्व आर्थिक मंच की एक बड़ी वैश्विक पहल में शामिल हो गया है जिसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में 85 करोड़ से ज्यादा लोगों को नए कौशल सिखाना है। और इस पहल का मकसद लोगों को बदलती अर्थव्यवस्था और वह भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना है। WEF ने भारत व जॉर्डन में नए कौशल व शिक्षा एस्केलेटर शुरू करने की घोषणा की है। यह एस्केलेटर सरकार, उद्योग व नागरिक समाज को एक साथ लाकर रोजगार, कौशल विकास और समावेशी आर्थिक विकास के लिए काम करेगा। भारत में जो एस्केलेटर शुरू होगा ना, वो लोगों की कौन सी समस्या को दूर करेगा? ये काम करेगा कि सभी लोगों तक जो कि कौशल प्रशिक्षण जो है ये सभी लोगों तक जो नहीं पहुंच पाया है, तो भारत में जो एस्केलेटर होगा वो लोगों को कौशल परीक्षण देने का काम करेगा। वहीं जॉर्डन का जो एक्सीलरेटर है वो शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर काम करेगा। क्योंकि WEF है उसका जो है उसकी जो अभी इस साल जो है पहल है उसका नाम है रिसाइकलिंग और रिवोल्यूशन। तो इसके तहत जो है 1 अरब लोगों तक कौशल, शिक्षा और आर्थिक अवसर पहुंचाना है। इस पहल के तहत ही इंडिया और जॉर्डन को कौशल और शिक्षा के विकास के लिए एस्केलेटर के रूप में चुना गया है। जॉर्डन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो जॉर्डन की जो कैपिटल है वो अम्मन है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, एक है सीरियन डेजर्ट और एक है सावान डेजर्ट। इसके अलावा जो है दुनिया का जो है वन ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट जो है डेड सी, उसकी लोकेशन यहीं पे लगती है जिसकी सीमा लगती है जॉर्डन और इजराइल पे। जॉर्डन से एक फैक्ट हम अभी कनेक्ट करें तो PM मोदी के द्वारा जो 4 दिवसीय दौरे हुए थे विदेश में उसमें एक जॉर्डन देश भी था। इसके अलावा जो है यहाँ पे जॉर्डन रिवर बहती है जो कि इजराइल और जॉर्डन के बीच सीमा बनाती है।
और जिसका उद्गम है वो सी ऑफ गैलीलियो से होते हुए डेड सी में आके मिल जाती है। यहाँ पे आप गोलन हाइट की लोकेशन देख रहे होंगे, जो कि जॉर्डन, सीरिया और इज़राइल के बीच जो है सीमा विवाद का जो है एक जगह है, जो कि काफ़ी विवादों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। तो गुजरात ये इस फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पालम नरो इंडिया का जो है फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जो कि खोज इंडस्ट्रियल इस्टेट सन्नत, मतलब गुजरात के जो सन्नत जो एरिया है वहाँ पे जो है ये बनाया जा रहा है, जिसका नाम है पलमनारो, जो नाम है ये प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का। और इसको किसके द्वारा बनाया गया है? ये प्रोजेक्ट जो अजिस्टा स्पेस के द्वारा जो है ऐसा प्राइवेट प्लांट जो है स्पेस से रिलेटेड लगाया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट देखें तो इसरो द्वारा 2026 का पहला मिशन जो है PSLV C62 से लॉन्च किया गया था। और IIT कानपुर के प्रोफेसर बुशरा अतीक को घनश्याम दास बिरला शोध पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। इसरो के द्वारा फिजिकल डेटा सेंटर बनाने को लेकर जो है योजना बनाया जा रहा है कि इसके अलावा DRDO द्वारा देश में पहली बार स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया था। रूस ने यूक्रेन पे हमले में जो है ऑरेंज हिक जो है परमाणु तकनीक वाली बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल का दावा किया है। इसरो के द्वारा 2026 का पहला उपग्रह EOS N1 जो है PSLV C62 से लॉन्च किया गया, जो कि फेल हो गया है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा खोजे गए डार्क मैटर का नाम जो है Cloud9 रखा गया है। IIT मद्रास द्वारा रैम जेट तकनीक से चलने वाली तोप के गोले विकसित किए गए हैं। नासा के द्वारा पहली बार मेडिकल एवैक्यूएशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लाया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार अंटार्कटिका पर पहला ग्लोबल आइस वॉल्ट शुरू किया गया है। और भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स द्वारा 27 वर्ष बाद जो है नासा से वो जो है सेवानिवृत्त हो रही हैं। और नासा के जो आगामी मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस 2, उससे एक संबंधित प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अवतार प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।